गुड आफ्टरनून। हाँ, आज हम फिर क्या पढ़ेंगे? अनुपात समानुपात में जो रह गया है उसी को हम देखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है मैं लिखा हूं, पहले उसको देख लेते हैं कैसे करना है। दो संख्याओं का योग दिया हुआ है कितना? 120। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20 अधिक है तो दोनों संख्याएं निकालें। ठीक है, अब जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 100 रुपया है। ठीक है, मेरे पास 100 रुपया है और मैं बोलूं कि नंदिनी के पास मेरे से 20 रुपया ज्यादा है, तो मतलब उसके पास कितना हो गया? 120 रुपया। ठीक है, बट यहां पे दिया नहीं है कि दोनों संख्याएं कितना है। ठीक है, दोनों का योग दिया हुआ है और एक को बोला है कि एक से ज्यादा है। ठीक है, तो पहले हम क्या मानेंगे? दो संख्या है और दोनों संख्या निकालना है। ठीक है, तो पहले हम दोनों संख्या मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे? पहले हम माना पहली संख्या x हो गया। ठीक है, दूसरी संख्या y हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और वैसे हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है दो संख्याओं का योग कितना है? 120। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, तो इन्हीं का तो योग दिया हुआ है 120 जोड़। तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 120। ये एक इक्वेशन हो गया। ठीक है, दूसरा लाइन पढ़ते हैं। यदि पहली संख्या क्या है? x। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 20 अधिक है, तो यहां बराबर लिख देंगे। ये ध्यान से देखना, पहली संख्या दूसरी संख्या से 20 अधिक है। ठीक है, x बराबर y पहले लिख लेंगे। ये पहली संख्या, ये क्या कह रहा है कि 20 रुपया अधिक है। अब हम बराबर लिखे हैं तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? हम इसमें 20 जोड़ देंगे। जैसे मैं बोलूं, जैसे आप दो बहन हो, नंदिनी और आपकी बहन का क्या नाम है? अश्विनी। नंदिनी और अश्विनी, नंदिनी के पास 100 रुपया है और अश्विनी के पास 80 रुपया है। ठीक है, तो दोनों का पैसा बराबर करना होगा, तो नंदिनी का तो पहले ही 20 रुपया अधिक है। नंदिनी के पास 100 रुपया है तो 20 रुपया अधिक है ना अश्विनी से 20 रुपया। अब नंदिनी और अश्विनी का पैसा बराबर करना होगा तो क्या करेंगे? 20 रुपया हम कहां जोड़ेंगे? अश्विनी में। जो ज्यादा है उसमें नहीं जोड़ेंगे, वो तो और ज्यादा हो जाएगा। तो वही क्या होगा? पहली संख्या 20 अधिक है तो दूसरी संख्या के बराबर कब होगा? जब जो कम है उसमें 20 जोड़ेंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना, बड़े बड़े बच्चे गलती कर देते हैं। 9-10 के बच्चे क्या करते हैं? पहली संख्या अधिक है तो उसी में 20 और जोड़ देंगे और अधिक कर देंगे। जी नहीं, हमें क्या करना है? जो अधिक है उसको तो छोड़ देना है, जो कमजोर है, जो कम है उसमें जोड़ेंगे ना। तब बराबर का मतलब क्या होता है? बराबर साइन का मतलब कि दोनों बराबर हो गया। तो बराबर कब होगा? ये तो पहले से अधिक है और जो अधिक नहीं है कितना कम है? 20 कम है। ये 20 अधिक है तो मतलब ये 20 कम है तो इसमें 20 जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? x, y को इधर लाओगे तो x माइनस वाई बराबर 20। ये इक्वेशन हो गया 2। ठीक है, अब मैं बताया था कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? x प्लस वाई बराबर 120, x माइनस वाई बराबर 20। हमें क्या करना था? हमें कोशिश करना होता है कि एक y कम से कम कट जाए। ठीक है, अब जो बच्चे हैं जो काफी दिनों बाद है उनको समझ में नहीं आएगा, तो मैं क्लास के बाद बता दूंगा कहां से स्टार्ट करना है, कहां से खत्म करना है, बट फिर भी कोशिश करो कुछ समझने का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे तो x और x कितना हो जाएगा? 2x और y बराबर 120 और 20 कितना हो जाएगा? x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 140 और ये x में 2 गुना है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो 140 बटे में 2, 70। तो x का वैल्यू कितना आ गया? एक संख्या निकल गया। यदि x पता है तो y निकल जाएगा। ये x मेरा और तुम्हारा पैसा जोड़ के 500 रुपया है। मेरे पास 100 रुपया है तो तुम्हारे पास कितना होगा? 400। कैसे किया? जो दोनों का जोड़ है उस पर से मेरा पैसा घटा दिया, 500 में से 100 घटा दिया। वही तो करना है। x प्लस वाई दोनों का जोड़ 120 है, एक का पता चल गया 70, तो 70 इसमें से घटा देंगे तो कैसे हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 120। x का वैल्यू क्या रख देंगे? 70 प्लस वाई बराबर 120। वाई बराबर कितना हो जाएगा? 120 माइनस
70। वाई का वैल्यू कितना आ गया? बन गया, आंसर आ गया। हमने 2 अंकों वाला तो पढ़ लिया कि 2 संख्याओं का अनुपात होता है, ठीक है। अब उसका जब मान लो क्वेश्चन आएगा 3 संख्या वाला, तो वो कैसे बनाएंगे हम? 3 संख्या वाला क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे बनाएंगे? एक्स वाई जेड मानेंगे, बहुत बढ़िया। और कितना इक्वेशन चाहिए हमें? 3 चाहिए, क्योंकि वेरिएबल कितना है इसमें? 3 है, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। पहली बात ये तो समझ में आया कि ये 3 संख्या वाला क्वेश्चन है, इतना तो समझ में आ गया। तो हम फटाफट क्या कर लेंगे? मान लेंगे, ठीक है। 3 संख्या तो माना पहली संख्या x, ठीक है। दूसरी संख्या y, तीसरी संख्या, इतना समझ में आ गया। 3 संख्या है, तीनों राशियों का योगफल क्या है? कितना है? 98 है ना। ये क्या हो गया? ये इक्वेशन 1 हो गया। हमको कितना इक्वेशन चाहिए? 3 चाहिए, ठीक है। यदि प्रथम तथा द्वितीय का अनुपात पहला और दूसरे संख्या का अनुपात दिया हुआ है, तो मतलब x पहला संख्या और दूसरा संख्या y, अनुपात ऐसे निकलेगा ना। x बटे y कितना दिया हुआ है? ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये कितना हो जाएगा? 3x बराबर 2y। ये इक्वेशन कौन सा हो गया? 2। फिर क्या करें? द्वितीय तथा तृतीय का अनुपात। यस, वेरी गुड। y बटे z कितना है? 5/8। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो कितना आ जाएगा? ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, हमें सबका वैल्यू निकालना है। अब हम क्या करेंगे कि मैं आपको बताया था कि एक बनाना और एक एप्पल जोड़ने के लिए मैं बोलूंगा कितना है, तो आप जोड़ दोगे? नहीं जोड़ पाओगे। लेकिन मैं बोलूंगा कि एक बनाना में 2 बनाना और जोड़ दो, तो जोड़ दोगे? अब ये एक्स वाई जेड है, ठीक है। अब ये तीनों को या तो हम एक्स में बदल देंगे, या तो वाई में बदल देंगे, या तो जेड में बदल देंगे, ठीक है। वाई में बदल के देखते हैं। अब देखिए, वाई में क्यों बदलेंगे? वो अच्छा पकड़ा, क्योंकि एक्स और वाई का रिलेशन है और वाई और जेड का भी रिलेशन है। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2y/3 आ जाएगा। यहां से x का वैल्यू कितना आएगा? 2y/3। जो और यहां पे z का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8y/5। तो z की जगह पे हम 8y/5 लिख देंगे, x की जगह पे 2y/3 लिख देंगे, और y है, तो सब y में हो गया, ठीक है। y जो है x जो है, x को हम y के टर्म में लिख देंगे, इजी है। और z को भी y के साथ लिख देंगे, और y तो खुद है ही। तो अब देखो यहां पे ये क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है? 98। x को हम क्या लिख सकते हैं? x को क्या लिख सकते हैं यहां पे? तुमको समझ में नहीं आ रहा रॉली? यार 3x बराबर 2y है। x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे हम? x क्या करेगा? जो इसके साथ है बोलेगा तुम भाग जाओ यहां से, यही बोलेगा ना। तो x के साथ क्या है? x के साथ क्या है? 3 है। तो इसको बोलेगा भाग जाओ, तो ये 3 कहां जाएगा? 2y के नीचे। तो x का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा? अब समझ में आया? तो x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? जैसे मान लो अनिल और मनीष भाई है, अनिल को कहीं जाना है, ठीक है। अनिल नहीं जा पाया, बोले आज मेरा भाई चला जाएगा, चला गया भाई। x है, x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 2y/3 लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2y/3, y को y ही रहने देंगे। अब देखिए यहां से z कितना हो जाएगा? रोली बताएगी। z का वैल्यू कितना हो जाएगा इस इक्वेशन से? रोली बताएगी, और कोई नहीं बताएगा। z कितना होगा?
जेड का वैल्यू कितना होगा? हाँ बोलो। और हाँ सही है, बोलो। 8y बाई 5, यस वेरी गुड। अब यहां से जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा? जेड का वैल्यू निकलना तो जेड के साथ जो भी है उसको हटाएगा, बोलेगा धक्का मार के भगाएगा, तो क्या हो जाएगा? 8y उधर है और जेड के साथ क्या था? 5 था, तो 5 किधर चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो अब यहां पे लिखिए 8y बाई 5 बराबर 98, ठीक है। अब हम एलसीएम लेंगे, तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा? इसके नीचे 1 है, तो 5 और 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो यहां पे 15 आ गया, ठीक है। 3 से 15 भागा देते हैं, कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। और 5 फिर ऊपर गुना हो जाता है, यानी 5 गुना 2y होगा ना। फिर प्लस 1 से 15 में भागा देंगे तो कितनी बार में जाएगा? तो 15 को क्या y से गुना कर देंगे, प्लस 5 को 15 से भागा देंगे, कितनी बार में जाएगा? तो 3 को 8y से गुना कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 98 बराबर 98 तो है ही। अब इसको हम जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा? 5 गुने 2 कितना हो जाएगा? 15 गुने y, 8 गुने 3 बराबर 98, और 15 उधर चला जाएगा, इधर 15 भागा में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में। इतना सबको समझ में आ रहा है? पक्का? श्योर? अब देखिए, अब इसको जोड़ दीजिए, तो 10y और 15y कितना हो जाएगा? 25y, 25y और 24y कितना हो जाएगा? 49y। तो ये क्या हो गया? 49y बराबर 98 गुने 15। अब मैं बोलता हूं ना कि ऊपर का नीचे कटता है और लेफ्ट का राइट भी कटता है। 49 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो 98 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 बार में। तो y का वैल्यू कितना आ गया? 2 गुने 15 30, ठीक है। और दोनों संख्या निकालना है, x भी निकालना है, z भी निकालना है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x बराबर क्या है? 2y बाई 3 है, तो 2 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 30 बटे में 3, ये 10 हो गया। x का वैल्यू कितना आ गया? ये भी बन गया। z निकालना है, तो z कितना था? 8y बाई 5, 8 गुने 30 बाई 5, 6 कितना हो गया? 48। z का वैल्यू कितना आ गया? बन गया। घबराना नहीं है, थोड़ा कम समझ में आएगा, अगली बार में और समझ में आएगा, ठीक है। इसमें कहीं किसी को कुछ पूछना है? पूछना तो बताओ, लड़कियां, रोशनी, ठीक है। जेड, अब देखिए y का वैल्यू आ गया, ठीक है, y का वैल्यू आ गया। अब जैसे मान लो कि तुम हो, उज्जवल है और सुंदरम है, ठीक है। सुंदरम से तुम्हारा दोस्ती है, ठीक है। उज्जवल का भी सुंदरम से दोस्ती है कि वो मेरा मदद करेगा। अब सुंदरम को कहीं से क्वेश्चन का आंसर मिल गया, किसी क्वेश्चन का आंसर, तो तुमको बता देगा, सुंदरम को भी बता देगा, उज्जवल को भी बता देगा। वैसे ही हुआ, y का वैल्यू आ गया 30, ठीक है। अब x का भी निकालना है, x और y का दोस्ती है। देखो x बराबर क्या है? 2y बाई 3 है, तो x के साथ दोस्ती है तो कुछ तो फायदा होगा। y का वैल्यू पता चल गया तो x बोलेगा कि अरे मेरा भी वैल्यू निकलवाओ, तो क्या करेंगे? y का वैल्यू रख देंगे, ठीक है। वैसे ही z के साथ भी y का दोस्ती है ना। तो y का वैल्यू पता चल गया तो z भी बोलेगा मेरा भी वैल्यू बता दो यार, तो y अपना वैल्यू बता देगा, z निकाल लेगा। समझ में आया? ये क्वेश्चन लिखिए, ये सॉल्यूशन लिखिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अब इसी पे हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं आप लोग से बनता है कि नहीं। और देखो बुक्स में तो बहुत ट्रिक्स है, लेकिन अभी हम ट्रिक्स नहीं पढ़ेंगे। ट्रिक्स कुछ नहीं होता है, मैथ्स ही होता है। तो हम बाद में जब एक बार हम पूरा बुक्स पढ़ लेंगे तो हम पढ़ेंगे कि उसको और आसानी से कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। एक बार और क्वेश्चन देखें। 3 राशियों का योगफल 100 है, 100 है। प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं का अनुपात
2:3 है, ये सही है, तथा द्वितीय और तृतीय का अनुपात 3:5 है। ठीक है, तो तीनों राशियों का मान बताएं। ये क्वेश्चन बनाना है, बन जाएगा। इसमें भी क्या करेंगे, पहले 3 संख्या मान लेंगे, तीनों को जोड़ के 100 लिख लेंगे, फिर x बाई वाई 2/3 हो जाएगा, और फिर y बाई जेड कितना हो जाएगा 3/5, और तीनों को सॉल्व करेंगे और क्या निकालेंगे, हम तीनों का मान निकालेंगे। बनाइए, इसको हम बनाएंगे। इसमें 3 राशियों का योगफल 100 है, तो 3 संख्या पहले मानेंगे। मैंने पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, तीसरी संख्या बात नहीं z। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि तीनों का योगफल 100 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 100। ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि पहला और दूसरे का अनुपात कितना है, 2:3 है, तो x बाई वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये गुना कर दो। अब वीर ने क्या किया था कि बराबर वाला साइन नहीं दिया, गुना हुआ तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर 2y हो जाएगा ना। अब यहां से x कितना हो जाएगा, 2y/3। ठीक है, अब देखिए फिर क्या दिया हुआ है, दूसरा और तीसरे संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:5। तो y/z कितना हो जाएगा, 3:5 गुना कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 5 बराबर 3z हो गया ना। अब z का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, z बराबर 3 डिवाइड में चला जाएगा। अब इसमें रख दो। अब क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया हुआ है, 100। अब x की जगह पे क्या लिख देंगे हम, 2y/3, y और z की जगह पे क्या लिख देंगे, 3 एलसीएम ले लिया, 2y प्लस 3y प्लस बराबर 100। ये कितना हो जाएगा, 10y बराबर 100 गुणे 3 कट गया, y का वैल्यू कितना आ गया। अब मैं बताया था ना कि y का दोस्ती किसके साथ है, x के साथ है, y का दोस्ती z के साथ है, तो x और z निकल जाएगा। दोस्ती में क्या था, क्या दोस्ती था, x बराबर क्या है 2y/3 है, यही दोस्ती है ना। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और y का वैल्यू कितना है 30/3। x का वैल्यू कितना आ गया। अब z का क्या दोस्ती है y के साथ, z बराबर 5/3, z बराबर कितना है 5 गुने 30/3 10, z का वैल्यू कितना आ गया, समझ में आया। अब दूसरा क्वेश्चन दूंगा, तो ये किस किस को समझ में नहीं, हाथ उठाना ईमानदारी से, हाथ। सत्यम नहीं आया ना, आपको भी नहीं आया, किसको किसको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, किस किस को समझ में नहीं आया, 1 2 3 आगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 लोगों को समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आ रहा, इसमें क्या ऐसा है कि समझ में ना है। आप लोग घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे, इसका मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना। मैं कह रहा हूं कि 3 राशियों का योगफल, मैं एक पहली बात मैं लास्ट पर बता रहा हूं, मैं जब पढ़ा रहा हूं तो आपस में बात करना तो मेरे से करिए। हाँ, मैं कह रहा हूं कि 3 संख्या है, ठीक है, तीनों का योग क्या है 100 है, इतना समझ में आ गया। 3 संख्या है, तीनों का योगफल कितना दिया हुआ है 100। तो
और लास्ट में तीनों संख्या पूछा है, तो पहले क्या मानेंगे, तीनों संख्या एक्स वाई जेड मान लेंगे। इतना समझ में आया? तीनों का योगफल है तो तीनों का जोड़ के हम 100 लिख देंगे। यह समझ में आया? यहां तक किसको किसको समझ में नहीं आया? तुमको क्या यहां तक किस किस को समझ में नहीं आया? वो हाथ उठाओ, उठाओ। आपको नहीं आया, और अमृता आ गया। तुमको क्यों नहीं समझ में आया? तीन संख्या है, जैसे मान लो तुम्हारे पास जितना पैसा है, मेरे पास जितना पैसा है, और उज्जवल के पास जितना पैसा है, सबको जोड़ने पे 100 रुपया आता है। लिखा है ना, तीन राशियों का योगफल 100 है, मतलब तीन राशियों मतलब संख्या, तीन संख्याओं का जोड़ कितना है? 100 है, लिखा हुआ है ना। तो पहली संख्या x मान लिए, दूसरी y मान लिए, तीसरी z मान लिए, तो क्या हो जाएगा? तीनों संख्या को जोड़ के 100 लिख देंगे, है ना। अब ये देखो, x y z हम इसलिए मानते हैं ताकि कैलकुलेशन में छोटा पड़े। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या बराबर 100। तो इतना बड़ा जगह लेगा, इसलिए हम क्या कहते हैं, पहली संख्या को हम x मान लेते हैं, दूसरी संख्या को y। शॉर्टकट, जैसे आपका नाम, जैसे आप मैसेज करते हो ना, मैसेज लिखते हो ना, आपको ओके लिखना है तो क्या लिखते हो? के लिख देते हो। बहुत लोग ओ और के लिख देते हैं, बट असली में ओके का स्पेलिंग क्या होता है? नहीं, ओके का स्पेलिंग क्या होता है? ओ के ए वाई। तो हम बड़ा नहीं लिखते हैं, छोटा लिख देते हैं, ओके। हाँ, तो वैसे ही है, पहली संख्या है तो इसको शॉर्टकट लिखना है, तो शॉर्टकट मैं लिख दूं पहली, तो आप समझ जाओगे। इसलिए हम क्या कहते हैं, एक तरीका है समझने का। तो पहली संख्या को हम x मान लिए, ठीक है। जैसे मान लो तुम लोग कहीं जाते हो, जैसे बहुत सारे बच्चे आ गए मेरे पास, उनका नाम नहीं पता है मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं आज से तुम्हारा नाम रहेगा 1, तुम्हारा नाम 2, तुम्हारा नाम 3, तुम्हारा नाम 4, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। चौथे नंबर 4 नंबर उठो, ऐसे है ना। तो वैसे हम क्या किए, पहली संख्या को हम क्या मान लिए? x मान लिए, दूसरी संख्या को y मान लिए, तीसरी संख्या को z मान लिए, ठीक है। अब तीनों का योगफल दिया हुआ है, मतलब तीनों का जोड़ दिया हुआ है, तीनों को जोड़ को लिख दिए 100। अब देखिए, फिर आगे चलते हैं। यदि प्रथम तथा द्वितीय संख्या का अनुपात 2:3 है, तो प्रथम संख्या कौन सा है? x है, तो x। द्वितीय संख्या क्या है? y। x बट्टे y। अनुपात का मतलब क्या होता है? उन दोनों का भागा। तो अनुपात दिया हुआ है तो x बट्टे y कर देंगे, और बराबर अनुपात कितना दिया हुआ है? 2:3। तो ये भी कितना हो जाएगा? 2/3। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, गुना कैसे करते हैं? इसके पुच्छी में इससे गुना हो जाएगा, और इसके पुच्छी में इससे गुना हो जाएगा। पहले बराबर लिख लेते हैं, बराबर लिख लिया। अब इसके पुच्छी में ये गुना हुआ तो x गुने 3 कितना हो जाएगा? 3x, और y गुने 2 कितना हो जाएगा? 2y। तो यहां से बन गया। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3x बराबर 2y है, और x का वैल्यू निकालना है, तो क्या बोलेगा x? मेरे साथ जो भी है भाग जाओ। तो x के साथ क्या है? 3 है, तो 3 को भगाना है, तो इधर भाग के जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इधर x के साथ गुने में था, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में चला जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2y/3। यहां तक समझ में आ गया? किसी को समझ में नहीं आया तो हाथ उठाओ, मैं बोलूंगा नहीं, फिर से समझाऊंगा। किसी को नहीं समझ में आया? बोलो। सबको समझ में आ गया? वैसे ही दिया क्या है, द्वितीय तथा तृतीय, मतलब दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात क्या है? 3:5 है। मतलब दूसरी संख्या y है, y/z बराबर 3/5। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बराबर का बराबर लिख देंगे, 5 इसके साथ गुना हो जाएगा तो 5y, और z इसके साथ गुना होगा तो 3z। अब z का वैल्यू कितना हो जाएगा? z के साथ क्या है? 3 है, तो बोलेगा मेरे यहां से चले जाओ, तो 3 क्या हो जाएगा? 5y/3 हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि भैया ये बताइए, यहां पे x बराबर 2y/3 किए, यहां पे z बराबर क्यों किए, यहां पे y बराबर क्यों नहीं कर दिए? y बराबर 3z/5 क्यों नहीं किए? इसलिए नहीं किया कि हमें क्या है, x + y + z बराबर 100 देना है, ठीक है। और जब तक ये तीनों एक ना हो जाए तब तक हमारा आंसर नहीं निकलेगा।
एक ना हो जाए मतलब कि ये ही x हो जाए, y को भी हम x के फॉर्म में लिख दें और z को भी हम x के फॉर्म में लिख दें, तभी हमारा आंसर आएगा। तो x को क्या लिख दिया, y के जगह y के फॉर्म में लिख दिया 2y/3, y तो y है ही, z को भी y के फॉर्म में लिखना है, इसलिए हम z को y के फॉर्म में लिख दिए। ये हो गया, एलसीएम लिए, ये सब समझ में आ गया। y बराबर 30 कैसे आया? अब देखिए y का वैल्यू आ गया तो x का वैल्यू निकल जाएगा। x बराबर क्या है, 2y/3 है ना। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास, तुमको यहां से वहां जाना है, ठीक है। देखो सुंदरम को यहां से वहां क्रॉस करना है, उसी को पता है, ठीक है। और उसके बाद खड़ा है उज्जवल, ठीक है। तो जब सुंदरम क्रॉस कर लेगा तो उज्जवल भी क्रॉस कर लेगा। मान लो मैं यहां से दिया है कि ये लो पास करो, सुंदरम पास करो, तो सुंदरम यहां से वहां लेके जाएगा, तब ना उज्जवल वहां से वहां लेके जाएगा। तो वैसे ही है, जब तक y का वैल्यू नहीं निकलेगा तब तक हम x का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। जैसे ही y का वैल्यू निकल गया तो हम क्या करेंगे, y का वैल्यू उसमें डाल देंगे तो x का भी निकल जाएगा और z भी निकल जाएगा y के साथ। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम फिर से बनाएंगे, बार बार बनाएंगे, कभी ना कभी तो समझ में आएगा ना। एक और क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अब इसको बनाइए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। जिससे नहीं बनाया वो थोड़ा घर पे और मेहनत करिए, ठीक है, तो समझ में आएगा कि क्यों नहीं बन रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि तीन राशियों का योगफल कितना दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है। मतलब तीन कोई संख्या है और तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 150 आ रहा है, ठीक है। और पहला और दूसरे का अनुपात दिया है, दूसरे तीसरे का दिया है, तो तीनों का वैसे ही बनाएंगे जैसे पहले बनाए थे हम। माना पहली संख्या क्या हो गया, x, दूसरी संख्या y और तीसरी संख्या कितना हो गया, z, ठीक है। अब क्या करेंगे, तीनों का योगफल कितना है, 150 है, तो हम क्या कर देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 150, ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर कह रहे हैं प्रथम मतलब पहला, द्वितीय मतलब दूसरा। पहला क्या है, x बटे में y, दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:4। ये कितना हो जाएगा, 4x बराबर 3y, x बराबर कितना हो जाएगा, 3y/4। इतना तक सबको समझ में आ रहा है। फिर क्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात, यानी y/z बराबर क्या दिया हुआ है, 1/2। ये कितना हो जाएगा, 2y बराबर z, ठीक है। यानी x को भी z y के फॉर्म में लिख दिया और z को भी y के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 150। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3y/4 प्लस वाई, और z की जगह पे क्या लिख देंगे, 2y बराबर 150। 4 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 4y और ये हो जाएगा 8y बराबर 150। ये 3 4 7 7 और 15y बराबर 150 गुने 4, 15 कट गया, y का वैल्यू कितना आ गया, 40। y का वैल्यू 40 आ गया, तो y का वैल्यू 40 आ गया, तो x और z का भी निकल जाएगा। x बराबर क्या था, 3y/4, मतलब 3 गुने y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40/4, ये कट गया 10। x का वैल्यू कितना आ गया, 30। वैसे ही z का वैल्यू क्या था, 2y, तो z बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुने 40, z का वैल्यू कितना आ गया, 80। ये क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा था, किससे किससे नहीं बना था, हाथ उठाना ईमानदारी से। जेड का, आपसे कहां तक बना था आपसे, तो आप बनाइए ना, वाई जेड का क्यों नहीं आया था, थोड़ा मेहनत करो, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और हम बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है, हंसना नहीं है,
वो तुम लोगों से बहुत छोटा है, फिर भी इतना अच्छा कर रहे हैं। आप मेहनत करिए और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो मैं कह रहा हूं कि तीन संख्याओं का योगफल क्या है, 250 है, ठीक है। प्रथम तथा द्वितीय का जो अनुपात है वो है 2:2:1 है, प्रथम और सेकंड का, ठीक है। और यहां पे क्या मैं कर दूंगा, यहां पे चेंज कर दूंगा, मैं यहां पे करूंगा प्रथम तथा तृतीय का अनुपात। यहां पे पहला और दूसरे का अनुपात दिया हुआ है, अब यहां पे पहला और तीसरे का अनुपात दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, तो तीनों राशियों का मान बताए। समझ में आ गया? तीन संख्या है, प्रथम और द्वितीय का अनुपात दिया है, प्रथम और तृतीय का अनुपात दिया है, ठीक है। तो फिर तीनों राशियों का मान बताएं। बताइए, आप इस क्वेश्चन को बनाइए, देखते हैं। चलिए अब इसे देखते हैं कहां पे गलती हुआ लोगों से, ठीक है। कोई हल्ला नहीं करेगा। तीन संख्या है, तीनों का योगफल 250 है, तो वैसे ही पहले तो मान लेंगे x ये क्यों लिखते हैं पता है ना, जो ऊपर है सेम चीज लिखना हो, ऊपर जो लिखा है उसके नीचे सेम चीज लिखना है, तो क्या करते हैं, डबल ऐसे लगा देते हैं, तो मतलब वही हो गया। तो माना यहां पे लिखना है तो ये लिख देंगे, संख्या लिखना है तो ऐसे लिख देंगे। यहां पे पहली, यहां पे दूसरी है तो इसलिए लिखना पड़ा, ठीक है। जेड हो गया। तीनों का योगफल कितना है, 250। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 250। एक इक्वेशन ही हो गया। प्रथम और द्वितीय संख्या का अनुपात, प्रथम है एक्स, द्वितीय है वाई, तो एक्स बाई वाई बराबर कितना दिया हुआ है, 2:1। यह कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 2y। ये हो गया ना। अब आते हैं जहां पे आप लोगों ने गलती किया है। अब क्या कहा है, प्रथम तथा तृतीय। प्रथम क्या है, x, तृतीय क्या है, x बाई जेड क्या है, 1:1, मतलब x बराबर जेड। हो गया। आप लोगों ने क्या किया था, y बाई जेड किया था, इसलिए गलती होता है। क्वेश्चन मैं यहां पे चेंज किया हूं, फिर भी नहीं पढ़े। अब देखिए, अब हल्ला नहीं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 250, श्योर नहीं। अब देखिए, x को हम 2y लिख देंगे, x को 2y लिखेंगे। अब देखिए, अब यहां पे क्या हो गया, y को हम x के फॉर्म में लिखेंगे और z को भी x के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। और x तो x है ही, ठीक है ना। मैं समझ रहे हो, तीनों कैसे आएगा, एक ही चीज। अब यहां पे यदि हम x को 2y लिख देंगे, ठीक है, और ये y रहेगा, तो z को 2y के फॉर्म में तो कोई दोस्ती ही नहीं है z और y में। तो कैसे करते हैं, अब हम देखते हैं कैसे करना है, किसको किसने बदलना है वो कैसे पता चलेगा, उसका हम उपाय बताते हैं। यहां पे देखिए, x का दोस्ती किसके साथ है, 2y के साथ। x का दोस्ती किसके साथ है, तो जिसका भी दोस्ती दो लोगों के, मतलब ज्यादा लोगों के साथ है, उसी में सब हम कन्वर्ट करते हैं, वो स्ट्रांग हो गया। तो x के साथ y का भी दोस्ती है और x के साथ z का भी दोस्ती है, तो हम पूरे चीज को किसमें बदल देंगे, x में ही बदल देंगे, क्योंकि x का दोस्त बहुत है, ठीक है। तो x को x ही रहने देंगे और y की जगह पे क्या लिख देंगे, y की जगह पे क्या लिखेंगे, y की जगह पे क्या लिखेंगे, रे गधा, y बराबर क्या हो जाएगा, x बटे में 2। ये y का वैल्यू निकालना है, तो y के जो साथ है उसको तो भगाना पड़ेगा ना। तो y के साथ क्या है, तो 2 किधर चला जाएगा, x के बटे में जाएगा ना। अब y की जगह पे क्या लिख देंगे, x बटे में 2, और z की जगह पे क्या लिख देंगे, x। वेरी गुड, बराबर 250। यहां पे 2 एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x
प्लस एक्स प्लस 2x बराबर 250। ये कितना हो जाएगा 5x बराबर 250 गुने 2। 5 से काटोगे तो 50 बार कट जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया 100 आ गया। अब x का वैल्यू निकल गया तो y भी निकाल देगा, z भी निकाल देगा। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा x/2 मतलब 100/2 मतलब 50। y का वैल्यू कितना आ गया 50। z का वैल्यू क्या हो जाएगा जितना x का वैल्यू होगा, यानी z बराबर कितना हो गया 100। तो आपको क्वेश्चन में क्या समझना पड़ेगा, पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के रेशियो बनना पड़ेगा और किसको किस में बदलना है। इधर देखिए किसको किस में बदलना है, जिसका दोस्ती ज्यादा है, x का दोस्ती है y के साथ, यहाँ पे x का दोस्ती है z के साथ, तो पूरे को किस में बदल देंगे हम x में बदल देंगे। ये क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा। अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करते हैं हम। बहुत ध्यान से ये सारा क्वेश्चन समझना पड़ेगा, घर जाके आप इसको प्लीज प्लीज एक बार देखिए, जितना भी क्वेश्चन कराता हूं उन्हें पढ़िए, ठीक है ना। मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन होते हैं, 5-6 क्वेश्चन पढ़ने में तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और आज ही पढ़ लीजिएगा तो और जल्दी याद हो जाएगा। मैं आज ही इसको डाल दूंगा मैं आधे घंटे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1250 रुपया है, सॉरी 450 रुपया है, ए और बी सी के बीच में बांटना है 4:3:2 में। तो कह रहा है ए और सी के हिस्से में कितना अंतर है, तो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, पहले ए और बी और सी का निकालेंगे कितना कितना मिला है, और जितना ए को मिला जितना सी को मिला दोनों को घटा देंगे। यही है ना क्वेश्चन, बन जाएगा। जल्दी बनाइए, एकदम जल्दी। देखिए इसको कैसे बनाना है, क्या कह रहे हैं 450 रुपया है, ठीक है, और ए और बी और सी को किस अनुपात में बांटा गया 4:3:2 में, ठीक है। तो ए को कितना मिलेगा, ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, हम बताए थे आपको ए का हिस्सा ऊपर, ए पहले है तो 4 ए का हो जाएगा, तो 4 बट्टे में तीनों को जोड़ देंगे ये, तो 4 + 3 + 2 और गुने टोटल पैसा कितना है 450। बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, ए बी दूसरे नंबर पे है 4 और 3, तो 3 यहां पे ऊपर हो जाएगा और नीचे में फिर क्या करेंगे सबको जोड़ देंगे, और जो टोटल पैसा है उससे क्या करेंगे हम गुना कर देंगे, ठीक है। सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, सी का हिस्सा ए बी सी तीसरे नंबर पे है 4 3 2 है, तो 2 बटे में 4 + 3 + 2 गुने 450 और सबको काट दो, ये कितना हो जाएगा 4 बटे में 4 + 3 + 2 कितना हो जाएगा 9 गुने 450, 9 5 और 0 का 0, तो ये कितना हो जाएगा 4 गुने 50 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 बटे में 9 गुने 450, 9 5 ये कितना हो जाएगा 150, ये कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 2 बटे में 9 गुने 450, 9 5 ये कितना हो गया 100। पूछ क्या रहा है ए और सी का हिस्सा, ए और सी का हिस्सा, तो ए माइनस सी, ए का कितना है 200 और सी का कितना है, आंसर क्या आ गया, सबका बना था, आप लोग का नहीं बना था, क्यों नहीं बना था समझ में नहीं आ रहा है, घर पे आप लोग पढ़ते नहीं है उसका मतलब, ठीक है कोई बात नहीं, आप पढ़ने वाले बच्चे हो, मेहनत करोगे हो जाएगा, ठीक है। किसी को लिखना है ये, ठीक है, जिसको लिखना है वो बाद में लिख लेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक। लिखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक स्कूल है जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है,
और लड़कों की संख्या लड़कियों के से 500 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या बताए, बन जाएगा ये। ठीक है, बनाइए इसे। देखिए ये क्वेश्चन क्यों नहीं बना, जब मैं बनाऊंगा तो खुद में सोचोगे कि हम पढ़ाई नहीं करें इसलिए नहीं बना। इतना इजी क्वेश्चन है। लड़का लड़कियों की संख्या 3:2 है, तो लड़कियों की संख्या बताना। तो पहले मान लेते हैं कि लड़का की संख्या x है और लड़की की संख्या क्या है, y है। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जिस तरह से हम बाकी क्वेश्चन बनाते हैं वैसे हम बनाएंगे। ठीक है, माना लड़कों की संख्या x। ठीक है, मतलब स्कूल में लड़का लड़की है, लड़का कितना है x लड़का पढ़ता है, लड़की कितनी पढ़ती है y। लड़के तथा लड़कियों का अनुपात दिया है, मतलब x/y कितना दिया हुआ है 3/2। इतना किए थे तुम लोग। ये कितना हो जाएगा 2x बराबर, ये हो गया ना। अब क्या दिया था, लड़कों की संख्या, ये मैं अभी जस्ट बताया था, पहला क्वेश्चन था। लड़कों की संख्या क्या है, x है। लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 अधिक है, लड़कियों की संख्या क्या है y। ये लड़कों की संख्या कितना है 500 अधिक है, तो बराबर करना है तो क्या करेंगे, 500 लड़कियों में जोड़ेंगे ना, तभी तो बराबर होगा ना। बताया था ना क्वेश्चन। तो क्या हो जाए x बराबर y प्लस 500 हो गया। ये हुआ कि नहीं हुआ। अब x माइनस वाई कितना हो जाएगा 500 हो गया। पूछा क्या है, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या क्या है y है, मतलब x हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, हाँ 2 में चला जाएगा। तो अब देखिए x माइनस वाई है 500, x को हम क्या लिख देंगे, हमको x को क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको y निकालना, y ही तो है लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या निकालना है ना। तो y, x को y के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो x क्या हो जाएगा 3y/2 माइनस वाई बराबर 500। 2 एलसीएम लोगे, 3y माइनस 2y बराबर 500, ये हो जाएगा y बराबर 500 गुने 2, y कितना हो गया 1000। ठीक है, 1000 हो गया। अब तुमको चेक करना है कि तुम्हारा जो बना है वो सही है कि नहीं। y कितना हो गया 1000 हो गया। लड़कों की संख्या लड़कियों से कितना अधिक है 500, तो लड़कों की संख्या x कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा, होगा ना। तभी तो कहेंगे कि लड़कों की संख्या लड़कियों से अधिक है। अब दोनों का रेशियो निकाल लो, x/y निकालो, चेक करने के लिए, बनाना नहीं है। तो तुम जो बनाए वो सही है कि नहीं। x/y क्या दिया हुआ है 3/2 दिया हुआ है, तो हमारा 3/2 आना चाहिए। x क्या हो गया 1500 बटे में 1000, 2 कट गया, 15 बटे में 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3:2, यानी क्वेश्चन हमारा सही है। इस पे हमारा 3:2 आ जा रहा है। ठीक है, ये मत छाप लेना आप लोग। समझ में आया, क्वेश्चन में कुछ था कुछ क्वेश्चन में, फिर छापिए इसे। अब जो हम अगला क्वेश्चन करेंगे वो किस तरह का क्वेश्चन है, जैसे सिक्कों वाला क्वेश्चन पढ़ा है, नहीं पढ़ा। जैसे मान लो ये मेरा वो है बटुआ है, कौन कौन बटुआ रखा है, चुक्का, ठीक है, रखे हो, ठीक है। अब इसमें मान लो भाण, इसमें मान लो टोटल, इसमें 1 रुपया का जो सिक्का है, 1 रुपया का कितना सिक्का है, मान लो 20 है। ठीक है, तो 2 रुपया का मान लो 10 है। ठीक है,
₹5 वाला मान लो 25 है। और किसका सिक्का होता है? 10 का भी होता है ना। 20 का 100 का। अच्छा अच्छा ठीक है, ₹10 वाला मान लो 10 है। अच्छा ठीक हो, ये सिक्का है, ठीक है। टोटल सिक्का कितना हो गया? टोटल सिक्का इसमें ₹2 वाला कितना है? ₹1 वाला कितना है? ₹5 वाला और ₹10 वाला। टोटल सिक्का कितना हो गया? 20, 30, 40, 50, 55, 65। 65 सिक्का है। रुपया कितना होगा? ₹1 वाला कितना है? 20, तो 20 गुने 1 कर देंगे, ₹20 हो गया। प्लस ₹2 वाला कितना सिक्का है? तो ये कितना रुपया हो जाएगा? 10 गुने 2, ₹20 हुआ ना। ₹2 वाला 10 सिक्का। ये सब तो क्वेश्चन जल्दी समझ में आ जाएगा तुम लोग को। ₹2 कितना है? 10 सिक्का तो कितना हो गया? 10 गुने ₹20। ₹5 वाला कितना है? तो कितना रुपया होगा? 25 गुने 5, 125। ₹10 वाला कितना सिक्का है? तो कितना रुपया होगा? देखा, ये सबको पता है कितना होगा। 10 ही लिखा हूं मैं। तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 125, 100। कितना हो गया? 225 और 40, 265 रुपया है भाड़ में। 265 रुपया है भाड़ में। अब क्वेश्चन किस तरह का आता है? वैसे मान लो दे देगा। अब क्वेश्चन क्या देता कि एक भाड़ में, क्वेश्चन क्या देता आपको? एक भाड़ में 265 रुपया है, ठीक है। एक भाड़ में 265 रुपया लिख देता क्वेश्चन में, और लिखता कि ₹1, ₹2, ₹3, सॉरी ₹5 और ₹10 के सिक्कों का अनुपात। बात नहीं, सिक्कों का अनुपात दे देता। तो सिक्कों का अनुपात क्या है? ₹1 का कितना है? 20 है, 20 है ना। तो 20 अनुपात ₹2 वाला 10 है, तो 10 अनुपात 25 अनुपात 10 है। इसको हम काट के लिखते हैं, इतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो जो सबसे कट जाए, कौन से संख्या से चारों कट जाएगा? 5 से कटेगा, तो काटेंगे तो 5 होगा 20, 5 दूनी 10, 50, 25, 5 दूनी 10। तो ये अनुपात दे देगा 4 अनुपात 2 अनुपात 5 अनुपात 2 है। 2 से कैसे कटेगा? 5 कटेगा, तो ये दे देगा, ये अनुपात है, ठीक है। तो अब बोलेगा कि ₹1 का कितना सिक्का है, ₹2 का कितना सिक्का है, ₹5 का कितना सिक्का, ₹10 का कितना सिक्का। तो निकाल दोगे? नहीं निकलेगा। यही तो क्वेश्चन है, क्यों नहीं निकलेगा इडियट। अब ये देखो, टोटल दे दिया 265 रुपया, दे दिया ना। अब देखिए, ₹1 का सिक्का, अब माना, अब यहां पे देखो कैसे करते हम। माना ₹1 का सिक्का कितना है? 4x। x क्यों मानेंगे हम? अब 4x क्यों मानेंगे मैं बता रहा हूं। अब x, y, z, p 4 चीज मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? सब में x लगा देंगे। तो ₹1 का सिक्का कितना हो गया? ₹2 वाला कितना हो जाएगा? 2x। ₹5 वाला कितना हो जाएगा? और ₹10 वाला कितना हो जाएगा? 2x। ये क्या है? सिक्कों का संख्या है, ठीक है। तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा? 4x है ₹1 वाला, तो कितना रुपया हो जाएगा? 4x गुने 1 होगा। ₹2 वाला कितना सिक्का है? तो कितना रुपया हो गया? बहुत बढ़िया। 5x वाला कितना सिक्का है?
और 10 रुपये वाला कितना सिक्का है? 2x। 2x है ना 10 रुपये वाला, तो 2x गुने 10, इसको जोड़ेंगे तो सब रुपया आ जाएगा। यही है ना, टोटल भाड़ में तो यही पैसा है ना। और कितना दिया हुआ पैसा, तो बराबर क्या लिख देंगे? अब इसको जोड़ो, 4x प्लस 4x प्लस 25x प्लस 20x, ये कितना आ जाएगा? 265। अब इसको जोड़ो, 4 4 8 8, और ये कितना हो जाएगा? कहीं गलत हुआ है क्या? ठीक है, कर लेते हैं। 4 4 8 और 8 और ये 25 20 कितना हो जाएगा? 45। 45 और 8 कितना हो जाएगा? 53x बराबर 265। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 53 कितनी बार में कटेगा? 5 बार में काटोगे तो क्या हो जाएगा? 5। x का वैल्यू कितना आ गया? 5। अब 1 रुपया वाला संख्या कितना हो जाएगा? 4x है, तो 4 गुने 5 20 गो सिक्का है। 2 रुपये वाला कितना सिक्का है? 2 गुने 4 2 गुने 5 10 सिक्का। देखो सब आंसर हो जाएगा। 1 रुपये वाला कितना हो गया? 4 गुने 5 20। 2 रुपये वाला कितना है? 2x, 2 गुने 5 10। 5 रुपये वाला कितना है? 5x, 5 गुने 5 25। इधर 25 लिखा था, ये लिखा था ना। 10 रुपये वाला 2x, तो 2 गुने 5 10 बना। समझ में आया? इंटरेस्टिंग है ना? बोला था ना कि इंटरेस्टिंग है। अब एक क्वेश्चन देता हूं, वो बना लो, उसको कर लो, उसके बाद छुट्टी है। ठीक है, ठीक है ना? क्वेश्चन लिखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैला है, पर्स है, उसमें 235 रुपया है, और उसमें कितने का सिक्का है? पहले तो 1 ही रुपया का सिक्का चलता था, 50 पैसे का चलता था और 25 पैसे का चलता था। तो इसका सिक्का है और दिया नहीं कितना कितना सिक्का है, उनके संख्याओं का अनुपात दे दिया 11 अनुपात 25 अनुपात 11 अनुपात 15 अनुपात 20। तो कह रहा है कि 50 पैसे कितने सिक्के हैं, तो सबका सिक्के का संख्या निकाल लोगे और जो 50 वाला होगा वो आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बनाइए इसे, तो बनाइए। लास्ट क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ के बनाइए, बन जाएगा, उसके बाद छुट्टी।